नूरपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट के दौरे पे आया हूँ। आप जानते ही कि नूरपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट बड़ा संवेदनशील है और हमने इसको कांगड़ा से अलग करके बनाया था। इसके दो तीन कारण थे। एक तो ये जो हीरोइन या चिट्टा जो है वो और ड्रग्स का ये गेटवे है हिमाचल प्रदेश का। दूसरा है कि यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम है, जैसे इलीगल माइनिंग बहुत होती है। तीसरा है ये बिल्कुल पठानकोट से सटा हुआ है, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा संवेदनशील है। और मैंने भारत सरकार में जब बताया कि हमारे राज्य ने एक नया पुलिस डिस्ट्रिक्ट नूरपुर बनाया है तो उन्हें भी बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वो जानते हैं कि पठानकोट बड़ा संवेदनशील है। आप जानते ही हैं, आप तो यहीं के रहने वाले। पठानकोट एयरबेस पे कई बार अटैक हुआ था, फिर उसके बाद दीनानगर में अटैक हुआ था। और जो पठानकोट से इंटरनेशनल बॉर्डर नज़दीक है, ड्रोन से ड्रग्स की ड्रॉपिंग होती है, आर्म्स की ड्रॉपिंग होती है, पहले फेक करेंसी की बहुत स्मगलिंग होती थी। तो यहाँ बॉर्डर के साथ 3 पुलिस स्टेशन है, एक इंदौरा, डमटाल और नूरपुर। मैंने इनका दौरा किया है और सबसे पहले तो जब ये पुलिस डिस्ट्रिक्ट बना है तो इसमें 444 की स्ट्रेंथ डिटरमिन हुई है, 444 और 152 यहाँ मैन पावर शॉर्टेज थी, वो हमने अलोकेट कर दी। मोस्टली लोग ज्वाइन करके 60 के करीब अभी बच्चे हैं, वो भी ज्वाइन कर लेंगे, जिसके कारण जो थाना चौकियों में तैनाती लगभग पूरी हो गई है। देखिए, ऐसा है कि मैंने एसपी साहब को बोला है कि मैं जो सीजर्स की है और जो परफॉर्मेंस है नारकोटिक्स में, उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ। और हमने अभी रिव्यू किया, इंदौरा पुलिस स्टेशन में पिछले साल करीब 70 ग्राम हीरोइन पकड़ी गई और इस साल 16 ग्राम, जिससे मैं कतई संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने इनको भी, एसएचओ साहब को भी निर्देश दिए हैं कि इसमें परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। माइनिंग में कुल मिला के अच्छा काम हुआ है। 2021 में इंदौरा में 64 चालान हुए और 9 करोड़ 44 लाख फाइन हुआ, 6 एफआईआर हुए। 2022 में 173 चालान हुए और 21 लाख रुपए 72,000 का जुर्माना हुआ और एक एफआईआर में 21 व्हीकल जो है वो सीज की गई और 3.2 करोड़ का केस ईडी को भेजा है अटैचमेंट के लिए। और 2023 में अब तक 25 चालान किए गए हैं और 1,55,000 जो है फाइन किया गया है। तो मैंने उसमें भी बोला कि मेरी संतुष्टि नहीं है इलीगल माइनिंग में, इसमें काम अभी और करना बाकी है। और एसपी साहब ने भरोसा दिलाया है मेरे को कि इसमें अच्छा काम होगा। तो डमटाल में आते हैं। डमटाल तो बिल्कुल उसके साथ पठानकोट के साथ सटा हुआ है, उसकी परफॉर्मेंस से भी मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ। और सन 2021 में एनडीपीएस के 35 केस हुए थे, जिसमें 804 ग्राम हीरोइन पकड़ी गई थी। 2022 में थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेटर हुई, 41 केस हुए और 834 ग्राम इसमें हीरोइन पकड़ी गई। तो मेरी संतुष्टि नहीं है। मैंने एसपी साहब और एसएचओ साहब को बोला इसमें परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की भी जरूरत है, केसेस भी इंप्रूव करने और सीजर्स भी इंप्रूव करने। जो क्वालिटी जो है कैच वो है नहीं। सन 2023 में डमटाल में एनडीपीएस में 7 केस हुए और 380 ग्राम के करीब हीरोइन पकड़ी गई है। माइनिंग में 2021 में डमटाल में 84 चालान हुए और 8,36,000 फाइन हुआ। और 2022 में पिछले साल 137 चालान हुए, 15,86,000 फाइन हुआ। हालांकि बढ़ता जा रहा है, केस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं है। अब पुलिस डिस्ट्रिक्ट बन गया है, अब फोकस के साथ काम करने की जरूरत है। और अभी नूरपुर जिले में तो हाल ही में एक बहुत बड़ा सीजर हुआ था, 1.1 किलो का, और काफी इन्होंने पैसा भी पकड़ा था। तो कुल मिला के मैंने निर्देश दिए एसपी साहब को कि इसमें परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की जरूरत है, एफआईआर के नंबर्स में भी और सीजर्स के नंबर में भी। और हम आपके थ्रू जनता को और सबको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि नूरपुर में अब बेहतर काम होगा। दूसरी बात है कि जैसे जैसे नूरपुर और इस सब डिवीजन में शिकंजा कस रहे हैं, तो ये जो ड्रग ट्रेड का रूट ज्वाली शिफ्ट हो रहा है।
स्टेट है, इसकी स्टेट ओके है। सर। तो वही हम जब अभी चंबा रेस्ट हाउस पठानकोट में थे तो एसपी साहब भी आए थे। इस ऑपरेशन को हम प्लान कर रहे हैं ओके सर। और हम चाहते हैं कि जिले के एसपी भी करें और जो हमारी 350 किलोमीटर की सीमा है पंजाब के साथ, उसमें एक रात को इकट्ठा करें, ऑपरेशन नाइट डोमिनेंस करें। कि मैं भी हमने ये निर्णय लिया कि डीजीपी हिमाचल भी होंगे, डीजीपी पंजाब भी बॉर्डर पे होंगे। और अभी हम देख रहे हैं कि कैसे विधानसभा के दौरान कैसे मतलब ना अभी समय देख रहे हैं, लेकिन हम इसको करना चाहते हैं ताकि हमारे जो बॉर्डर है ये सैनिटाइज हो जाए, को सप्लाई हो रही है। और हम आशा करते हैं कि एक आध दिन में एक अच्छा एसएचओ वहां लगाएंगे ताकि उसमें कार्रवाई हो। देखिए, हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं कि ये जो सेंसिटिव एरिया है इसमें पुलिस डिस्ट्रिक्ट बना और आपके सामने चालू हो रहा है। शुरू में टीथिंग ट्रबल्स होती है, जैसे बच्चा जब बड़ा होता है तो पैदा होने के बाद दांत में जो प्रॉब्लम्स होती है, टीथिंग ट्रबल है, लेकिन हम धीरे धीरे करके सॉल्व कर लेंगे। मैन पावर की मैंने जैसे बताया कि हमने काफी सॉल्व कर लिए। हमने साथ ही, क्योंकि ये बॉर्डर का एरिया है, सरकार को ये निवेदन किया है कि यहाँ उत्तर प्रदेश के तर्ज पे नारकोटिक्स का थाना बने, क्योंकि यहाँ नारकोटिक्स का काम सुबह शाम है और ये सैकड़ों जो है यहाँ से अप्रोचेस पंजाब से आते हैं। एक यहाँ का किया है, एक हमने बत्ती का किया है। साथ ही साथ हमने आग्रह किया कि एज पर नॉर्म्स जो पुलिस स्टेशन में एक जीप होती है और एक मोटरसाइकिल होती है और पुलिस चौकी में एक मोटरसाइकिल होती है, तो इस बॉर्डर एरिया का उससे तो काम नहीं चल पाएगा क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील है। इसमें हजारों रास्ते हैं, हजारों आने के तरीके हैं। लेकिन एसपी साहब ने बोला है कि एक अच्छी बात है, 4-5 जगह इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग हो रही है और धीरे धीरे करके CCTV भी पूरे बॉर्डर पे लगा के सैचुरेट कर रहे हैं। एक मैं बात अच्छी बताता हूँ, 23 तारीख को मैं डीजीपी पंजाब से मिला था और हमने निर्णय लिया है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है ये तो साझी है पंजाब और हिमाचल की और बॉर्डर भी हमारा साझा है, तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम ज्वाइंट ऑपरेशंस करेंगे। एक तरफ से चलेंगे और दूसरी तरफ से पूरी कॉम्बिंग करते हुए चलेंगे। तो मैंने एसपी साहब को निर्देश दिए, ये टाइम हम डीजीपी पंजाब के साथ फिक्स करेंगे और हमें आशा है इसमें कि जो बॉर्डर है पूरा इसको सैनिटाइज कर पाएंगे कि आज के दिन में इधर प्रेशर पड़ता है तो उधर भाग जाते हैं, उधर प्रेशर पड़ता है तो इधर भाग जाते हैं। कुल मिला के तो जो मेरा रिव्यू था वो ठीक रहा। अब जाते हुए मैं फतेहपुर भी जाऊंगा, वहां भी रुकूंगा और मैं आशा करता हूं कि पुलिस डिस्ट्रिक्ट नूरपुर बनने के बाद जो क्राइम है, स्पेशली ऑर्गेनाइज क्राइम है, वो जो ड्रग है, मादक पदार्थ का सेवन है और इसमें तस्करी है, इसमें कुछ लगाम लगेगी। और मैंने एसपी साहब को निर्देश दिए हैं कि केसेस भी बढ़ने चाहिए और उसकी क्वालिटी भी बढ़नी चाहिए, बोथ ड्रग्स की और इलीगल माइनिंग की। तो मैंने तो लगभग जो कहना था किया और मैंने ये भी बोला कि साथ साथ ये केसेस ईडी में भी देते रहो, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में भी देते रहो। एक केस इन्होंने दिखाया जो के रिजॉर्ट है, 6 करोड़ के करीब, वो ईडी ने अटैच किया हुआ है। और हाल ही में एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 1.3 करोड़ जो डमटाल का है उसको किया हुआ है। तो हम चारों तरफ से जो इस व्यापार में संलिप्त है उन पे शिकंजा कसना चाहते हैं और हमारी तो यही मंशा है। अब मैंने अपना वक्तव्य समाप्त किया है। मैं एसपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ कहना चाहते हैं।